अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 2.1। आज हम मशकी सेट 2.1 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर मशकी सेट 2.1 शुरू करते हैं। जिन तुलबा व तालिबात ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए। मशक शुरू करने से पहले हम देखेंगे हमने क्या सीखा। What we studied, हमने क्या सीखा। फर्स्ट वी स्टडीड द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले क्या देखा हमने, फिसागोरस के मसले का बयान देखा। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। क़ायमतु ज़ाविया मुसल्लस में वितर का मुरब्बा बाकी मानदा दो अज़ला के मुरब्बों के मजमुए के बराबर होता है। ये सिर्फ बयान देखा हमने। देन वी स्टडीड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। उसके बाद हमने देखा फिसागोरस के आदाद सलासा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट? इन ए ग्रुप ऑफ 3 natural number, if the square of largest number is equal to sum of the square of other two number, then that triplet is called Pythagorean triplet. फिसागोरस के आदर सलासा किसे कहते हैं? 3 तबई आदाद के ग्रोह में सबसे बड़े आदद का मुरब्बा बाकी दो आदाद के मुरब्बों के मजमुए के बराबर हो तो 3 आदाद का ग्रुप क्या कहलाता है? फिसागोरस के आदाद सलासा कहलाता है। देन वी सी फॉर्मूला फॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उसके बाद क्या देखे हमने? फिसागोरस के आदाद सलासा मालूम करने का जाब्ता देखिए। If a comma b comma c are the natural number and a is greater than b, then a square plus b square comma a square minus b square comma 2ab is the Pythagorean triplet. अगर a कॉमा b कॉमा c तबई आदाद हो, a b से बड़ा हो तो a की दूसरी जमा b की दूसरी कॉमा a की दूसरी मनफी b की दूसरी कॉमा 2ab क्या कहलाता है? फिसागोरस के आदाद सलासा कहलाते हैं। देन वी स्टडीड अ थ्योरम। इसके बाद हमने मसला सीखा, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क़ायमतु ज़ाविया मुसल्लसों की मुशाबिहत, ये देखा हमने। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इफ एन एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस देन 2 ट्रायंगल आर फॉर्म्ड. They are similar to original triangle and to each other. क्या देखा हमने? क़ायमतु ज़ाविया मुसल्लसों की मुशाबिहत। इसमें क्या देखा? अगर एक क़ायमतु ज़ाविया मुसल्लस में वितर पर इर्तिफा खींचे तो मुसल्लस 2 हिस्सों में 2 मुसल्लसों में तक़सीम हो जाता है। तो इसमें का हर मुसल्लस असल मुसल्लस के मुशाबा होता है और आपस में एक दूसरे की मुशाबा रहता। जल्दी देखिए इधर,
This is a right angled triangle. ये क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है. If you draw perpendicular on hypotenuse AC from vertex B, here we draw perpendicular BD on hypotenuse AC. Due to this BD, this triangle is divided into two triangles. So these two triangles are similar to the original triangle and similar to each other also. क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस की मुशाबहत में क्या बोलता है आपको? अगर किसी क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस ने वितर पर इर्तिफा खींचे तो इसकी वजह से ये दो जो मुसल्लस बनते हैं वो असल मुसल्लस के मुतशाबा होते हैं और आपस में एक दूसरे की मुशाबा होते हैं. In short, we can say that all these right angle triangle are similar to each other. मुख्तसर हम क्या बोल सकते हैं? जितने भी इसमें क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बन रहे वो आपस में कैसे है? मुतशाबा है. There triangle ABC is similar to triangle ABD is similar to triangle BDC. All these right angle triangle are similar to each other. Theorem of geometric mean. इसके बाद हमने हिल्सी वस्त का मसला सीखे. What is the statement of theorem of geometric mean? In a right angle triangle, if a perpendicular is drawn to the hypotenuse from its opposite vertex, is the geometric mean of the segment of the hypotenuse in which it divides. क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में वितर पर खींचा हुआ इर्तिफा वितर के उन दो हिस्सों का हिल्सी वस्त होता है जो इर्तिफा की वजह से बनते हैं. ये हम देखें. See in triangle ABC is a right angle triangle. BD is the perpendicular is drawn to the hypotenuse. So BD is the geometric mean of these two parts of the hypotenuse. We studied. यहाँ पे मुसल्लस ABC क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है और BD वितर AC पर उमूद है. तो हिल्सी वस्त के मसले के बिना पर BD क्या है? AC के दोनों हिस्सों का हिल्सी वस्त है. What is the relation between BD, AD and DC? BD square is equal to AD into DC. Why we write here? Because BD is the geometric mean of AD and DC. ये क्यों लिखे आपने? BD और AC, AD और DC में क्या ताल्लुक है? BD एक दूसरे की मसावी है AD ज़रब DC के. नेक्स्ट वी स्टडीड वी प्रूव पाइथागोरस थ्योरम. इसके बाद क्या किया हमने? फिसागोरस के मसले को साबित करें. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम? इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड. फिसागोरस का मसले का बयान क्या है? क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में वितर का मुरब्बा बाकी मानदा दो अज़ला के मुरब्बों के मजमुए के बराबर होता है. सीयर सपोज triangle PQR is a right angle triangle and you want to use Pythagoras theorem in this triangle. So we know that the square of the hypotenuse is equal to sum of the square of remaining two sides. Here hypotenuse is PR, so PR is equal to PQ square plus QR square. Hypotenuse square, hypotenuse is PR. PR square is equal to sum of the square of remaining two sides. Remaining two sides are PQ and QR. The PQ square plus QR.
क्यू आर स्क्वायर। अब मुसल्लेस पी क्यू आर कायमतुज़ाय मुसल्लेस दिया हुआ है। अगर आपको इसमें फिशर मसला इस्तेमाल करना है तो हमने देखा है वितर का मुरब्बा मसावी है बाकी दो अजला के मुरब्बों की जमा। यहाँ वितर कौन सा है? पी आर, तो पी आर की दूसरी मसावी है। बाकी दो अजला कौन से? पी क्यू और क्यू आर, तो पी क्यू की दूसरी जमा क्यू आर की दूसरी। देन वी स्टडी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद हम देखे फिशागोरस के मसले का अक्स देखे अपन। In a triangle, if square of one side of a triangle is equal to sum of the square of remaining two sides, then that triangle is a right angle triangle. उसके बाद क्या देखे हमने? फिशागोरस का मसले का देखे। किसी मुसल्लस में एक जिले का मुरब्बा बाकी दो अजला के मुरब्बों के मजमूए के बराबर है तो मुसल्लस कौन सा आता है? क्या होता है? वो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस होता है। ये देखे आपने। उसके बाद आपने देखे उसमें नेक्स्ट वी स्टडीड 30 प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। 30, 60, 90 के पैमाइश के जावियों के मुसल्लिस की खुशियात। ये देखिए हमने। व्हाट इज द प्रॉपर्टी? इफ द एक्यूट एंगल of a right angle triangle are 30 and 60, then side opposite 30 is half of the hypotenuse and side opposite 60 is root 3 upon to the hypotenuse. 30, 60, 90 के पैमाइश के जाविये के मुसल्लिस खुशियत क्या है? अगर कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लिस के हादा जाविये 30 और 60 हो तो 30 के मुकाबले का जिला वितर का निस्फ होता है और 60 के मुकाबले का जिला वितर का जजर में 3/2 गुना होता है। ये हमने देखी। हियर ABC is a right angle triangle. Its one acute angle is 30 and other acute angle is 60. ABC कायमतुज़ाय मुसल्लस दिया हुआ है। इसका एक हाथ दाते हुए 30 है, दूसरा 60 है। Here the measure of this right here the measure of acute angle of this right angle triangle is 30 and 60. So we know that the side opposite 30 means side opposite 30 is BC. Side opposite 30 is 1 upon to the hypotenuse. Here hypotenuse AC. And the side opposite 60 is AB. AB is root 3 upon to the hypotenuse. Here hypotenuse AC. अब ABC में ये कायमतुज़ाय मुसल्लस है। इसके हाथ दाज़ावी 30 और 60 है तो 30 के मुकाबले कौन सा? BC। BC मसावी है वितर का आधा और 60 के मुकाबले कौन सा? AB। AB जो है वितर का जजर में 3/2 गुना है। AB मसावी जजर में 3/2 AC। Then we studied प्रॉपर्टी ऑफ 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल। उसके बाद हमने 45, 45, 90 के पैमाइश के जावियों के मुसल्लिस खुशियात देखे अपन ने। 45, 45, 90 जाविये पैमाइश के जावियों के मुसल्लिस खुशियात ये हमने देखे अपन ने। व्हाट इज द प्रॉपर्टी? इफ द एक्यूट एंगल of a right angle triangle are 45 and 45, then each perpendicular side is 1 upon root 2 times the hypotenuse. 45, 45, 90 के पैमाइश के जाविये के मुसल्लिस खुशियत क्या है? अगर कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लिस के हादा जाविये 45 हो तो हुमूदी जिला वितर का 1/2 जजर में 2 गुना होता है। देखिए इधर इन राइट एंगल ट्रायंगल एलिमेंट द acute angle are 45 degree. This is 45, this is 45. So each perpendicular side in this triangle is 1 upon root 2 the hypotenuse. Why? The acute angle of this right angle triangle are 45, 45. So each perpendicular side is 1 upon root to the hypotenuse. First of all, we know the perpendicular side means which side? The two side of right angle triangle which make right angle.
They are called perpendicular side. Here the perpendicular side are LM and MN. Why? Because due to LM and MN, here right angle is formed. So LM and MN are both are the perpendicular side. So we write the acute angle of this right angle triangle 45, 45. So the perpendicular side LM and MN both are equal to 1 upon root 2 the hypotenuse. What is the hypotenuse here? LN. देखिए एलिमेंट में खायमतुज़्ज़ार मुसल्लिस एलिमेंट में उसके आदाद 45 है, तो उसका हर उम्मूदी जिला वितर का 1 जजर में 2 गुना रहेगा। उम्मूदी जिले कौन जिले? ऐसे 2 जिले जिनके मिलने से खायमतुज़्ज़ार बनता। हियर यहाँ पर एलएम और यमन ये दोनों के मिलने से खायमतुज़्ज़ार बन रहा, कौन सा बन रहा है? एलिमेंट। तो ये एलएम और यमन के उम्मूदी जिले हैं। तो मुसल्लिस एलिमेंट में खायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लिस एलिमेंट में उसके हाथ 45 है, तो हर मुजिला एलएम और यमन ये दोनों के दोनों वितर को से एलएम का 1 जैसे में 2 गुना देंगे। ये देखिए हमने। देन वन थ्योरम यू स्टडीड इन क्लास 9th. इट इज गिवन यू इन द रिमेंबर दिस। एक मसला आपने 9वीं जमात में पढ़ा हुआ है, जो इसे जहन नशीन कीजिए करके आखिर में दिया हुआ है आपको इसके अंदर। रिमेंबर दिस में ये एक्सरसाइज से पहले, प्रैक्टिस सेट से पहले जो रिमेंबर दिस दिया हुआ है उसके लास्ट में दिया हुआ है, आखिर में दिया हुआ है इसके अंदर, उसमें लास्ट में उसमें अब वो क्या दिया हुआ लास्ट में? व्हाट इज द प्रॉपर्टीज गिवन टू यू? इट इज द कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। ये 30, 60, 90 के पैमाइश के जाविये के मुसल्लिस के मसले का अक्स है। क्या वो? इन राइट एंगल ट्रायंगल इफ वन साइड इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज देन एंगल अपोजिट टू दैट साइड इज 30 डिग्री। यू स्टडी दिस थ्योरम और दिस प्रॉपर्टी इन क्लास 9th. अब ये खुशियत क्या है? अगर खायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लिस में एक जिला वितर का आधा है तो जिले के सामने का जाविया कितने रहेगा? 30 दर्जे रहेंगे। देखो इधर, सपोज ट्रायंगल ABC इज गिवन टू यू, ABC and hypotenuse 8 is 4 centimeters. So suppose triangle ABC is given to you and hypotenuse 8 and BC is 4. Hypotenuse AC is, length of hypotenuse AC is 8 and length of BC is 4. Here the BC is half of the hypotenuse. BC is equal to 1 upon 2 the hypotenuse. So the angle opposite to BC, which angle? Angle A. Angle A is 30 degree. मुसल्लिस ABC में AC अगर आपको भीतर AC 8 दिया हुआ है, BC 4 दिया हुआ है, यहाँ पे BC क्या है? AC का आधा है, तो BC के मुकाबिल का जिला जो रहेगा A, ये कितने रहेगा? 30 दर्जे रहेगा। You must remember all these things before we start our practice set 2.1. मश्की से 2.1 शुरू करने से पहले आपने तमाम बातें जहन नशीन कर लेना, तो ये मश्क के सवालात करने में आपको आसानी जाएगी। तो फिर अब हमारी मशहूर क्वेश्चन नंबर 1 इज आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। सवाल नंबर 1 है, दर्जा झैल आदादे सलासा में से फीसागोरस के आदाद से सलासा मालूम कीजिए, वजह लिखिए। क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई करना है आपको। क्या आइडेंटिफाई करना है? नीचे दिए गए नंबर में कौन से नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्लियर? आपको क्या दिया हुआ है? नीचे कुछ आदाद दिए हुए सवाल में, आपको पहचानना है यहां पर कि उसमें फीसागोरस के आदाद सलासा कौन से हैं, और रीजन भी देना है। यू मस्ट गिव द रीजन आल्सो।
We know the method to identify Pythagorean triplet. हमें फिसागोरस के आदाद सलासा मालूम करने का तरीका मालूम है. Here 3 numbers are given to you. इसमें क्या करेंगे, आपको 3 आदाद दिए रहेंगे. You must first find the square of the largest number, and then you find the sum of the square of remaining 2 numbers. If the square of the largest number is equal to sum of the squares of other 2 numbers, then you can say that group of that number is Pythagorean triplet. है ना. फिसागोरस के आदाद सलासा है यानी कैसे पहचानेंगे हम, दिए गए आदाद के ग्रुप में जो सबसे बड़ा आदाद है उसका मुरब्बा करेंगे और फिर क्या करेंगे, हम बाकी बचे हुए 2 आदाद के मुरब्बों की जमा करेंगे. अगर सबसे बड़े आदाद का मुरब्बा दूसरे 2 आदाद के मुरब्बों के मजमूए के बराबर आ गया तो हम क्या बोलेंगे, वो आदाद का ग्रुप क्या है, फिसागोरस के आदाद सलासा है. क्लियर. फर्स्ट ग्रुप इज गिवन टू यू 3, 5, 4. पहला ग्रुप क्या दिया आपको, 3, 5, 4. इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं. रीजन भी देना है आपको. इसमें पता लगाना है आपको, क्या पता लगाना है कि ये जो 3 आदाद दिए हुए हैं ये फिसागोरस के आदाद सलासा है या नहीं, उसकी वजह लिखना है. So first of all you find the square of largest number. Which number is largest here? 5. We find the square of 5. Square of 5 is 25. It is our first statement. अब क्या बोले आपको, ये 3, 5, 4 फिसागोरस के आदाद सलासा है नहीं पहचाना बोले आपको. तो आप क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़े आदद का मुरब्बा करेंगे. सबसे बड़ा आदद कौन सा है यहाँ पे, 5. 5 का मुरब्बा कितना आ गया, 25. ये अपना बैंड नंबर 1 आया. उसके बाद क्या करेंगे आप, then you find the sum of the squares of other 2 number. उसके बाद क्या करेंगे आप, बाकी 2 आदाद के मुरब्बों की जमा करेंगे. सो स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 4 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 इज इक्वल टू 25. इट इज आवर स्टेटमेंट नंबर 2. आप दूसरे 2 आदाद के मुरब्बों जमा करेंगे. दूसरे 2 आदाद को यहाँ पे 3 और 4 है तो 3 का मुरब्बा जमा 4 का मुरब्बा, 3 का मुरब्बा 9 है जमा 4 का मुरब्बा 16 है. 9 जमा 16 कितना आ गया, 25 आ गया. ये हमारा बैंड नंबर 2 आ. इफ यू ऑब्जर्व स्टेटमेंट 1 and 2, square of the largest number is equal to the square of other 2 number. है ना. अगर आपने बैन 1 और 2 को बगौर देखे तो बड़े आदद का मुरब्बा बाकी 2 आदाद के मुरब्बों के मजमुए के बराबर है. राइट हियर फ्रॉम 1 and 2. सेम स्टूडेंट राइट हियर फ्रॉम 1 and 2. फ्रॉम 1 and 2. उर्दू वाले लिखेंगे 1 और 2 की बिना पर क्या हो जाएगा, यहां पर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. क्लियर. सो group of these number are पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ये जो आदाद का ग्रुप है ये क्या है, फिसागोरस के आदाद सलासा है.
ये ग्रुप, ये नंबर जो है, ये आदाद का ग्रुप जो है, ये क्या है? पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अब आपको रीजन लिखना है, तो यहां लिखेंगे आप द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर is equal to sum of squares, sum of squares of other two numbers, other two numbers। उर्दू वाले लिखेंगे बड़े आदद का मुरब्बा दूसरे दो आदाद के मुरब्बों के मजमुए के बराबर है। This is the reason. What is the reason? The square of largest number is equal to sum of the square of other two number. बड़े आदाद का मुरब्बा दूसरे दो आदाद के मुरब्बों के मजमुए के बराबर है। So in bracket 3, 5, 4 is a Pythagorean triplet। उर्दू वाले लिखेंगे इसलिए 3, 5, 4 फिसागोरस के आदादे सलासा हैं। दिस इज आवर सॉल्यूशन। यह हमारा हल हो गया। क्लियर? नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम अगला सवाल शुरू करेंगे। हियर 4, 9, 12 we want to identify group of this number is a Pythagorean triplet or not। यहां क्या करना है आपको? ये जो आदाद का ग्रुप दिया हुआ है ये फिसागोरस के आदाद सलासा है, लेकर पहचानना है। Which number is largest number here? 12. We make the square of 12. 12 square is equal to 144. It is our statement 1. सबसे बड़ा कौन सा है? 12। 12 का मुरब्बा मसावी है 144। ये बयान नंबर 1 आ गया। देन यू फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर। अब हम क्या करेंगे? बाकी दो आदाद के मुरब्बों की जमा करेंगे। 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 स्क्वायर 81 इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7 8 plus 1 9। It is 97. It is your equation number 2। बाकी दो आदद कौन से थे? 4 और 9 थे। 4 का मुरब्बा जमा 9 का मुरब्बा मसाई। 4 का मुरब्बा कितना आ गया? 16। 9 का मुरब्बा कितना है? 81 आ गया। दोनों की जमा करें कितना आ गया? 97 आ गया। If you observe these two equations, here the square of the largest number is not equal to
सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर। अगर आपने 1 और 2 का मुशाहिदा करे तो सबसे बड़े अदद का मुरब्बा बाकी दो आदाद के मुरब्बों के मौजूद में बराबर है क्या? नहीं है। यहां लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से, 1 और 2 की बिना पर, 1 और 2 की बिना पर, you write here 12 square is not equal to, this is a symbol of not equal to 4 square plus 9 square। 12 का मुरब्बा मसावी नहीं है 4 का मुरब्बा जमा 9 का मुरब्बा। So you write here the reason, write the reason here, the square of largest number is not equal to sum of squares of other two numbers। उर्दू वाले लिखेंगे बड़े अदद का मुरब्बा दूसरे दो आदाद के मुरब्बों के मजमूए के बराबर नहीं है। Therefore, the group of this number is not a Pythagorean triplet। ये आदाद का ग्रुप फिसागोरस का आधा सलासा नहीं है। इन ब्रैकेट 4, 9, 12 is not Pythagorean triplet। Pythagorean triplet। Pythagorean triplet उर्दू वाले लिखेंगे इसके अंदर 4, 9, 12 फिसागोरस के आदादे सलासा नहीं है। दिस इज आवर सोल्यूशन। ये हमारा सोल्यूशन होगा, हल होगा यहां पर। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब सवाल नंबर 3 चालू करेंगे हम। इन क्वेश्चन नंबर 3 विच इज द लार्जेस्ट नंबर 13। सवाल नंबर 3 में सबसे बड़ा कौन सा है? 13 है। 13 की दूसरी मसावी है 169। बयान नंबर 1, 30 square is equal to 169। Statement 1। Now we find sum of the square of other two number। अब क्या करेंगे हम? दूसरे दो आदाद के मुरब्बों की जमा करेंगे यहां पर। Which two numbers are there remaining? 5 and 12। तो 5 square plus 12 square is equal to 5 square 25 plus 12 square 144। If we add 25 and 144
you get 169. It is your equation number 2. 5 की दूसरी जमा 12 की दूसरी मसावी है 5 दूसरी 25 जमा 144 मसावी कितना आ गया 169 आ गया. If you observe equation 1 and 2, the square of largest number is equal to sum of the square of other two number. अगर बयान 1 और 2 का आपने बगैर मुशाहिदा करे तो बड़े अदद का मुरब्बा बाकी दो आदाद के मुरब्बों के मजमुए के बराबर है. राइट हियर फ्रॉम 1 and 2 उर्दू में लिखेंगे एक और 2 की बिना पर. राइट यार 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. 1 और 2 की बिना पर 13 का मुरब्बा किसके मसावी है 5 का मुरब्बा जमा 12 का मुरब्बा. राइट द रीजन. अब रीजन लिखिए द स्क्वायर ऑफ largest number is equal to sum of squares of other two numbers. बड़े अदद का मुरब्बा बड़े अदद का मुरब्बा दूसरे दो आदाद के मुरब्बों के मजमुए के बराबर है. Therefore, write down here 5, 12, 13 is a Pythagorean triplet. उर्दू में लिखेंगे यहां पर 5, 12, 13 फिसागोरस के आदादे सलासा हैं. अब इसी तरह आपने आगे के 3 क्वेश्चन करना है. यू सॉल्व नेक्स्ट 3 क्वेश्चन. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. यू मस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. फिर हम सवाल नंबर 2 करेंगे. इसमें कोई बाकी बचे 3 सवाल हैं, आपने खुद करना है. Question number 2 is in figure angle MNP is equal to 90 degree. Figure is this. In this figure angle MNP is 90 degrees given to you. Segment NQ is perpendicular to segment MP. This segment NQ is perpendicular to segment MP is given to you. And MQ is equal to 9. MQ is equal to 9. Is MQ is 9 is given to you. MQ is 9. QP is equal to 4. QP is 4. Find NQ. Find NQ.
शक्ल में जाविया MNP 90 दिया हुआ है, MNP ये जाविया 90 दिया हुआ है आपको। खिता NQ उमूद है MP दिया हुआ है, NQ MP पर उमूद है दिया हुआ है आपको। उसके बाद MQ दिया हुआ है 9, QP दिया हुआ है 4, तो आपको क्या मालूम करने का है? NQ मालूम करने का। Here MNP is the right angle triangle and we draw NQ perpendicular on MP. Due to this NQ, our hypotenuse MP divided into two parts. So we studied that if you draw a perpendicular on the hypotenuse, so this perpendicular is the geometric mean of two parts of the hypotenuse. Means we use here theorem of geometric mean. देखिए यहां पर आपको क्या दिया है? मुसल्लिस MNP खायमतुज़ाय मुसल्लिस दिया हुआ है, और क्या किया वहां पर MNP के इसमें इन ट्रायंगल मुसल्लिस MNP में NQ वितर MP पर उमूद खींचा हुआ है। तो हमने देखे हुआ है कि खायमतुज़ाय मुसल्लिस में वितर पर अगर उमूद खींचे तो वो उमूद क्या होता है? वितर के दो हिस्सों का हिंसी वस्त होता है। ये हमने देखे इसमें, तो यहाँ पे हिंसी वस्त का मसला इस्तेमाल करेंगे हम। तो नाउ स्टार्ट आवर सॉल्यूशन, हम हमारा हल शुरू करेंगे। सेमी स्टूडेंट राइट फर्स्ट, इन ट्रायंगल MNP angle MNP is equal to 90 degree. Segment NQ is perpendicular to segment MP. This is all given to you. ये आपको दिया हुआ है, you write here given in bracket, write down here given. उर्दू वाले लिखेंगे मुसल्लिस MNP में जाविया MNP मसावी है 90 दर्जे। जाविया MNP कितना दिया? 90 दर्जे दिया हुआ आपको। खिता NQ उमूद है खिता MP, ये आपको दिया हुआ है खिता MP। क्लियर? यू मस्ट राइट इन ब्रैकेट, खास में लिखेंगे आप दिया हुआ है करके, ये दिया हुआ है आपको, गिवन दिया हुआ है करके लिख सकते हैं हम यहां पर। क्लियर? In this figure, here in right angle triangle MNP, perpendicular NQ is drawn on the hypotenuse MP. So NQ is the geometric mean of the two part of the hypotenuse. है ना? यहाँ क्या करे? MNP जो है ये खायमतुज़ाय मुसल्लिस है। इस खायमतुज़ाय मुसल्लिस में क्या करें हमने? NQ वितर MP पर उमूद खींचे, तो हमने देखे हुआ है जो उमूद रहता है NQ वो वितर के दो हिस्सों क्या होता है? हिंसी वस्त होता है। तो राइट डाउन हियर बाय द थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। वो लिखने से पहले आप ऐसे लिखिए, here NQ is the geometric mean of MQ and QP. तो what relation we write here? NQ square is equal to MQ into QP. यहां पर क्या है? NQ MQ और QP का क्या है? हिंसी वस्त है। तो NQ की दूसरी मसाई क्या है? MQ ज़रब QP। रीजन लिखो ब्रैकेट में आप, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन
उर्दू वाले लिखेंगे हिंसी वश का मसला, हिंसी वस्त का मसला। नाउ वी पुट द वैल्यूज, अब कीमत रखेंगे। Here you want to find NQ. NQ square is equal to MQ. MQ is 9 into QP is 4. अब NQ मालूम करना है। NQ दूसरी मसावी, NQ कितना दिया? 9 दिया हुआ है, QP 4 है। Then next step NQ square is equal to 9 4 the 36। NQ की दूसरी मसावी क्या हो जाएगा? 9 चौक 36 हो जाएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट NQ स्क्वायर इज इक्वल टू 36 स्क्वायर ऑफ 6, वी राइट हियर 6 स्क्वायर। अब NQ की दूसरी मसाई 36, NQ की दूसरी मसाई 36 का मुरब्बा है 6 का, 6 की दूसरी। देन राइट टेकिंग square root of both the sides। उर्दू लिखेंगे तरफैन का जज़रुल मुरब्बा करने पर, तरफैन का जज़र मुरब्बा करने पर। सो हियर NQ इज इक्वल टू 6 यूनिट। उर्दू वाले लिखेंगे NQ इज इक्वल टू, NQ मसाई 6 इकाई। Here we complete our solution। यहां पर हमने क्या है कि हमारा हल मुकम्मल कर दिए। यू मस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला सवाल शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फिगर एंगल QPR इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस फिगर गिवन टू यू, एंगल QPR इज 90, दिस एंगल इज 90 डिग्री गिवन टू यू। सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट QR। Segment PM is perpendicular to segment QR is given to you, and Q dash M dash R, and Q dash M dash R, it means that QM are collinear, it is given to you. PM is equal to 10, QM is equal to 8, find QR. Here we want to find QR. QR is the sum of two parts, QM and MR. To find QR we need QM and MR. Here we know QM but we does not know MR, so first we find MR. Here to find MR we use the theorem of geometric mean. Why? Because PM is perpendicular to QR, so we know that if a perpendicular drawn on the hypotenuse is the geometric mean of two parts of the hypotenuse. Here PM is the geometric mean of QM and MR. So first of all we find MR. After finding MR we add QM and MR to get QR. सवाल नंबर 3 है, शक्ल में जाविया QPR, ये जाविया कितना दिया? 90 दर्जे दिया हुआ है। खिताब PM उम्मीद है QR पे दिया हुआ है आपको। उसके बाद दिया है Q डैश M डैश R, इसका मतलब ये QMR एक लाइन में है, एक खत में, हम खत ये कर दिया हुआ है आपको। PM 10 है, QM 8 है, आपको क्या मालूम करना है? QR मालूम करने का। अब QR कैसे मालूम करेंगे? तो QR मालूम करने के लिए QM जमा MR करना पड़ेगा। तो यहाँ हमको QM मालूम है, MR मालूम है क्या? नहीं है, तो MR कैसे निकालेंगे? MR मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? हिंसी वश का मसला इस्तेमाल करें। क्यों करें हिंसी वश का मसला इस्तेमाल? क्योंकि यहाँ पे क्या है? PM QR पर उम्मीद है, हमने देखा है खामतुज़ाय मुसल्लस में वितर पर जो उम्मीद है था वो वितर के दोनों हिस्सों का हिंसी वश है था। यहाँ पे PM उम्मीद है तो PM क्या होगा? QM और MR का हिंसी वश होगा। तो PM और QM और MR में ताल्लुक क्या रहेगा? PM की दूसरी मसावी है QM ज़रब MR।
So we write here solution. हम हल लिखेंगे यहां पे इसका. First of all, semi student right here. In triangle QPR, angle QPR is equal to 90 degree. Segment PM is perpendicular to segment QR. It is given to you. Here PM is equal to 10, QM is equal to 8 is given to you. उर्दू वाले लिखेंगे यहां पर मुसल्लेस QPR में जाविया QPR मसावी है 90 दर्जे. खिता PM उमूद है खिता QR. ये आपको दिया हुआ है. मैं आपको यहां भी बोला कि PM is the geometric mean of QM and MR. PM क्या है, QM और MR का क्या हिंसी वस्त है. तो राइट आंसर PM स्क्वायर is equal to QM into MR. In bracket write down the reason. यहां पर वजह लिखो आप. Theorem of geometric mean. Of geometric mean. उर्दू में लिखेंगे हिंसी वस्त का मसला. हिंसी वस्त का मसला. Now we put the values here. यहां पे कीमत रखेंगे. PM is equal 10. 10 square is equal to QM. QM is 8 into MR. PM की कीमत 10 है. 10 की दूसरी मसाई 8 ज़रब MR. 10 square is 100 is equal to 8 into MR. 10 का मुरब्बा 100 हो गया. 100 मसाई 8 ज़रब MR. 100 upon 8 is equal to MR. 100 बटे 8 मसाई MR. MR is equal to, if we divide 100 by 8, 8 ones are 8. How much remains here? 2. It becomes 20. 8 2s are 16. 4 remains here. We write here decimal point. It becomes 40. 8 5s are 40. 100 को 8 से तकसीम करेंगे. 8 एक 8, 2 बचे बन गए 20. 8 दूनी 16, 4 बचे ऐसे लगाए बन गए 40. 8 पंजे 40. Here we find MR. MR निकाल दिया यहाँ पे हमने. But here we want to find QR. यहाँ पे हम क्या निकालना है? QR निकालने का है. तो QR is equal to QM प्लस MR. QR किसका मसावी है? QM जमा MR के. रीजन क्या है इसका? रीजन ये है M डैश Q डैश M डैश R. वजह क्या है? Q डैश M डैश R. इसका मतलब क्या है? QMR कोलिनियर है. QMR हम खती है, एक ही खत पर है करके लिख रहे हैं हम उसमें. नाउ QR is equal to
What is QM here? QM is 8 plus MR 12.5. QR मसाई QM 8 है, MR 12.5 है. QR is equal to 8 plus 12.5, it is 20.5 unit. QR मसाई 8 जमा 12.5, 8 जमा 12.5 कितना हो गया? 20.5. उर्दू वाली खाली यूनिट क्या लिखेंगे यहाँ पे? इकाई लिख देंगे. अब इकाई ये लिखना है उर्दू वालों, सिर्फ इकाई, दूसरा कुछ भी नहीं. Here we complete our solution. You must take the screenshot. यहां हमने हमारा हल मुकम्मल कर दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इंशाअल्लाह सवाल नंबर 4 के साथ अगले वीडियो मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.